जी स्वामी जी महाराज के बाद गद्दी पर दूसरे गुरु थे, तो उनके आगे तो गुरुमुख शिष्य वही थे। और गुरु और गुरुमुख एक ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। जैसे पलटू साहब कहते हैं ना कि राम में और संत में अंतर नहीं होता, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य में इतना गाढ़ा रिश्ता होता है कि वो एक ही होते हैं। और हजूर महाराज जी उस टाइम में पोस्ट मास्टर जनरल थे, जो ये अंतरदेशीय लिफाफे पार्सल ये चलाए डाक के, ये उन्हीं ने चलाए थे, उन्होंने शुरू किए थे। पोस्ट मास्टर जनरल अंग्रेजों के टाइम में इतना ऊंचा पद मिलना बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने गुरु की सेवा वो सेवा की कि उन्होंने अपने आपे तक को भूल जाया करते थे। सब कुछ उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए नहाने धोने का इंतजाम करना, उठना बैठना इस तरह से ध्यान रखते थे जैसे माँ बच्चे का रखती है गुरु का। लेकिन गुरु तो शिष्य को समय समय पर परखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, उनको इस तरह की परीक्षाओं से गुजारते हैं कि कभी उनको भ्रम घमंड अभिमान ना आ जाए, क्योंकि भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बात है। अभिमान हो जाना किसी भी चीज का हो जाओ इंसान को बर्बाद करता है, और गुरु के सामने तो अभिमान करना जो है बहुत ही बुरी बात है, वो इंसान कभी उबर नहीं सकता। जिन्होंने भी ऐसा किया वो मिट्टी में मिले। वो कहानी चली, एक बार कहने लगे भाई कोई नई चीज खोज के लेके आओ, तो उनके 3-4 गुरुमुख शिष्य थे। बाबा जयमल सिंह जिन्होंने व्यास का डेरा स्थापित किया, हजूर महाराज, और भी कई ऐसे शिष्य थे। तो उन्होंने कई चीज खोजने के लिए कोई नई चीज खोज के लेके आओ, तो हजूर महाराज जी आके कहने लगे कि जी आप जहां बताते हो कि आखिरी मंजिल सतनाम अनामी है, वो सतनाम अनामी नहीं, वहां तो राधा स्वामी का नाम है। कहने लगे हजूर महाराज से ये नाम मैं प्रकट करने के लिए आया था, लेकिन ये तेरे से ही प्रकट करवाना था ये बात। तो कई लोगों को भ्रम ये हो गया कि उन्होंने फिर कह दिया आखिरी वचन में कि भाई मेरा नाम तो सतनाम अनामी का था और राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने चलाया है, इसको चलने देना, इसको चलने देना। लेकिन जो सार वचन लिखा गया उन्होंने हर वाणी में उन्होंने राधा स्वामी लिखा, तो लोगों को भ्रम हो गया कि राधा ये सार वचन स्वामी जी महाराज ने लिखा या हजूर महाराज ने लिखा। सार वचन स्वामी जी महाराज ने लिखा। जब उन्होंने इस बात को मान लिया, उनके गुरुमुख शिष्य ने बताया कि जहां सतनाम अनामी आप बताते हो वहां तो राधा स्वामी है, तो उसके बाद उन्होंने राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया था, और जितनी वाणी और वचन लिखे उन्होंने राधा स्वामी नाम से लिखे। इसलिए हजूर महाराज जी का नहीं, सारा वचन उनका लिखा हुआ और उन्हीं की वाणी है। और उनमें से ये वाणी है कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन। गुरु ध्यान धरो मन में। अब गुरु को याद करना, गुरु को याद करने से ही तुम्हें परमात्मा की याद आएगी। क्यों? उनका काम क्या है? परमात्मा के बारे में बताना, उनके गुणों का बखान करना, उनकी भक्ति करने के लिए आपको प्रेरित करना, और बुराइयों से बचा के और सत्य की ओर ले जाना गुरु का काम है। इसलिए कहते गुरु का ध्यान कर। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। ध्यान धरने की बात इसीलिए भक्ति की 3 रीति बताई मुख्य रूप से राधा स्वामी मत में, हमारे संत मत में। राधा स्वामी मत ही संत मत है। संत मत कहता है कि गुरु नंबर 1 ध्यान करना, सुमन करना और भजन करना, ये 3 चीज है। तो इन 3 चीजों को मुख्य करके कहा कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। क्यों करो ऐसा? वो बखान आगे कर दिया कि इनके करने से लाभ क्या होगा कि गुरु का ध्यान धरो मन के अंदर, मतलब मन के अंदर जितनी और वासनाएं छिपी हुई हैं, जितनी और बातें हैं, उनको सबको बाहर निकाल के और गुरु का ध्यान धर लो। गुरु वो पवित्र मूर्त है, वो
गुणों का भंडार है, वो एक अमृत का खजाना है जो मुर्दों को जिंदा करता है, पापियों के पाप काटता है और इंसान को सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त कर देता है। जिसमें जो गुण होते हैं, जिसको याद करोगे वैसे ही गुणों की आपको याद आएगी, वैसे आपके ख्याल हो जाएंगे, और जैसे ख्याल हो जाएगा इंसान का वैसा ही हाल हो जाएगा। दुखी आदमी को देख के आपका मन दुखी हो जाएगा, दुख तो नहीं है ना वो, लेकिन किसी की पीड़ा याद करोगे आपका भी मन उदास हो जाएगा, किसी की खुशी याद करोगे आपका मन खुश हो जाता है। इसलिए गुरु का जब ध्यान करोगे तो ये सोचने की बात ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान सारा का सारा भक्ति की ओर, सच्चाई की ओर, धर्म की ओर, अच्छे कर्मों की ओर जाएगा। इसलिए कहीं गुरु ध्यान धरो, तुम मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन। गुरु का नाम क्या? गुरु का नाम स्वामी जी महाराज नहीं, गुरु का नाम हजूर महाराज जी नहीं, गुरु का नाम संत ताराचंद नहीं, गुरु नाम जो गुरु ने मंत्र दिया है वो है नाम। और वो नाम नहीं अनाम है वो तो, ये नाम तो एक तरीका है बताने का, भक्ति करने का। वो नाम अनाम है, नाम अनाम रहत है निधि दूजा तत्व न हुई। वो नाम भी अनाम है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है नाम, उस सीढ़ी के बिना नहीं चढ़ सकते। इसलिए बड़ी ऊंची वाणी है ये। इसमें कहा है कि गुरु का ध्यान करोगे, गुरु का ध्यान करने से तुम्हारी मन की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी, आत्मा की शुद्धि उसमें होगी, पाप कर्म तुम्हारे छूट जाएंगे, बुराइयां निकल के बाहर हो जाएंगी। क्यों? कि गुरु ने ही तो सारा काम किया है। अब कोई कह दे कि तुम्हारा पेट कैसे भरा, कहो कि माँ ने रोटी खिलाई। क्या क्या किया माँ ने? आटा पीसा, आटा गूंदा, आग जलाई, रोटियां बनाई, फिर हमें खिलाई। इसीलिए वो मंजिल बताई कि गुरु ने क्या क्या किया। गुरु ने सब दर्जे जो बताए तफसील भाई, और आखिर में कही गुरु ही सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना। हम राधा स्वामी के बारे में जानते नहीं थे, गुरु ने ही तो भेद बखाना सारा का सारा। गुरु ने कौन कौन सी मंजिलों पर चढ़ा के हमें वहां लेके गए, उन मंजिलों का उन्होंने तफसील वाइज सारा भेद समझाया कि किस मंजिल पे जाके जीव के क्या क्या कर्म, कहाँ कहाँ उसके जो छिपे हुए कर्म थे। हर जीव के कर्म एक जगह नहीं होते, किसी के सेंस कमंडल में होते हैं, किसी के तिरकुटी में, किसी के सुन, किसी के महासुन में होते हैं, किसी के भंवर गुफा तक कर्म छिपे होते हैं। ये तो गुरु जानता है। जो जो हम उन मंजिलों को तय करते जाते हैं, हमारे कर्म छूटते और कटते चले जाते हैं। इसीलिए गुरु ने ये सारा भेद बखान के हमें ये बताया कि गुरु से ही राधा स्वामी जाना। अब राधा स्वामी का महत्व क्या है कि राधा स्वामी कोई अलग चीज नहीं है। राधा नाम रूह का है, जीव का है, आत्मा का है, और स्वामी नाम उसके धनी का है। अब ये रूह बिछड़ी हुई है परमात्मा से, और इसको उसके पास वापस मिलाना है। तो वापस मिलाने का तरीका क्या है? जो गुरु ने रास्ता बताया उस रास्ते पे चले। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए रास्ते में हमें घेरने वाली बहुत सी चीजें, किसी को काम घेर लेता है, किसी को क्रोध घेर लेता है, किसी को लोभ घेर लेता है, किसी को मोह घेर लेता है। और वो चीजें इंसान के जीवन में अपने आप ही आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। कई बार बचने की लाख कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रचना रचने वाले ने एक दो चीजों को बहुत पीछे लगा दिया जीव को, एक काल और एक माया। माया इस जीव को भरमा देती है। आंखों से देखोगे वो अमीर है, उसके पास कोठियां, कार, बंगले हैं, वो कितना सुखी है, मेरे पास नहीं। जुल्म कर दिया इन आंखों ने देख के, ये बात दिमाग में बैठा दी कि मेरे पास क्यों नहीं है। ये माया का खेल है। इस माया ने कहीं सुना कोई बात कानों से, किसी की बात कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई फायदा नहीं, हमारा कोई उससे मतलब नहीं। किसी ने बात कही, उस बात को सुन के हजार जगह फिरते हैं। वो बात सुनी आपने? ये बात सुनी आपने? मन सुनी है किसका क्या, ये वो क्यों हो गया, कैसे हो गया, सुनिए आपने उसका ये हो गया।
क्या मतलब? ये माया है, खेल खिला दिया, कपट, झूठ, लालच, स्वार्थ,